पर रह सके। खुशामदीद दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर रसोई में आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। मैं हूं गुंजन गोयला, आपकी मेज़बान, और आज हम बनाएंगे पोटैटो सागू। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में अपना पेस्ट बनाएंगे, जिसकी वजह से ये नाम सागू पड़ा। सागू एक बेस जो कि मसाले की बनती है, उसके लिए मैं लूँगी कटी हुई हरी मिर्च 4 चम्मच। आप देख ही रही हैं कितनी सारी मिर्च जा रही है। 3 चम्मच बेसन, आधा पौना चम्मच जीरा, अंदाजन 1 चम्मच लौंग, तीन चम्मच कटा हुआ अदरक, 2-3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के। क्योंकि ये कर्नाटका का है और सारे कोस्टल एरिया में नारियल बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो हम इसमें आधा कप नारियल लेंगे। 1 चम्मच काली मिर्च, और अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप पानी और इसे ब्लेंडर में चलाएंगे। देखते हैं, ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। इसे मैं एक बोल में निकालती हूँ। दरअसल सागू नाम जो पड़ा है इसका, इसी करी की वजह से पड़ा है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं हमने हरी मिर्च डाली है और काली मिर्च भी डाली है। लौंग से भी अच्छी खासी तेज़ी आ जाती है। इसके बाद कढ़ाई में थोड़ा घी गरम करें। मैं डालती हूँ इसमें 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून राई। हल्का सा चलाएं जब तक कि ये स्प्लटर ना करे। आप देख रहे हैं राई थोड़ा स्प्लटर करना शुरू कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी साबुत लाल मिर्च और ये कटा हुआ प्याज। अब वो तैयार है। मैं डालती हूँ लाल मिर्च। एक बार फिर से ज़रा सा चला ले ताकि मिर्च भुन जाए। अब मैं डालूंगी प्याज और इसे हल्का पिंक कलर का भूनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्याज आप बराबर चलाएं, क्योंकि मैंने इसमें तेल बहुत लिमिटेड क्वांटिटी का डाला है। अगर आप तेल ज़्यादा डालेंगे तो आपका प्याज जल्दी भुन जाएगा, मगर डेफिनेटली तेल ऊपर तैरेगा। एक बार ऐसा हुआ, मैंने अपनी किसी फ्रेंड से कहा कि हम पोटैटो सागू बनाते हैं, तो वो समझी शायद किसी तरह के साग के बारे में बात हो रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। साग अलग डिश है और सागू, जैसा मैंने आपको बताया, कर्नाटका में मसालेदार करी को कहते हैं। ज़रा सी हल्दी डाल के मैंने भून दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें टमाटर और इसे भूने।
मगर हमारी इस करी का बेस है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको बहुत ध्यान से बनाना है कि इसके प्रोपोर्शंस आपके ठीक आएँ। इस डिश की दारोमदार इस करी पर है। टमाटर ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें मैं डालूंगी नमक। मैं इसमें 1.25 चम्मच डाल रही हूँ, आप डालिए हस्बे जायका। और मैं डालूंगी थोड़ी सी करी पत्ता। अब आप ये फ्रेश हो अगर आपके घर में तो आप फ्रेश भी ले सकती हैं। एक बार अच्छी तरह चलाएं। इसके बाद इसमें डालेंगे हम आलू। आप ये ध्यान रखिए, आलू को बहुत देर ज़्यादा पहले से काट के मत रखिए, क्योंकि सारे आयरन्स और विटामिन्स इस पानी में निकल जाते हैं। मैं इसी पानी को इस्तेमाल करूँगी। एक बार अच्छी से चलाएं। मसाला और आलू आपस में मिल जाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा हमने इस करी में थोड़ा सा बेसन भी मिलाया है। बेसन असल में एक थिकनिंग एजेंट है, तो जो करी को और गाढ़ा बना देगा। अब ये आलू तकरीबन हो गए हैं और मैं अब इसमें मिलाऊंगी अपनी करी, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है पोटैटो सागू। अच्छी तरह भूनने से 1-2 मिनट बगैर पानी के पकाएं, फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला देंगे। ये हमने सिर्फ मसाला भूनने के लिए किया था। मसाला लगभग हमारा भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे यही पानी जिसमें आलू को हमने भिगोया हुआ था और इसे पकने रख दीजिए। तो देखते हैं, ये तैयार है हमारी करी। आप इसे वक्त पे वक्त चलाते रहें ताकि नीचे से लगे ना। और आप ये भी देखें इसके मसाला भुन जाए, और मसाला भुनने की एक एरोमेटिक खुशबू भी आनी चाहिए इसमें। मैं गैस बंद किए देती हूँ। आप गार्निश के लिए इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालें। जाहिर सी बात है, ये कर्नाटका की डिश है, तो कर्नाटका में इसे चावल के साथ ही खाया जाता होगा। मगर अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं और अगर आप रोटी के साथ खाना चाहें तो शौक से रोटी के साथ खाएं। मैं इसे एक सर्विंग बोल में लगाती हूँ। तो तैयार है हमारी मसालेदार करी यानी पोटैटो सागू। आप इसे फिर से डेकोरेट करना चाहें तो आप इसमें कटा हुआ अदरक डाल दें, ऊपर से ज़रा सा हरा धनिया डाल दें ताकि कलर आ जाएगा इसमें। तैयार है हमारा पोटैटो सागू। आप भी इस डिश को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। आइए जान ले इसको बनाने की तरकीब। पोटैटो सागू बनाने के लिए हमें चाहिए 600 ग्राम आलू, 1/4 छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च, 3 अदद दालचीनी, 1 छोटा चम्मच लौंग, आधा कप नारियल कद्दूकस किया हुआ, 3 बड़ा चम्मच खाना पकाने का तेल, 1 छोटा चम्मच हरा धनिया कटा हुआ, आधा छोटा चम्मच जीरा, 6 अदद कड़ी पत्ता, 3 छोटा चम्मच लहसुन कटा हुआ, 3 छोटा चम्मच बेसन, 4 छोटा चम्मच हरी मिर्च कटी हुई, 1 छोटा चम्मच सरसों, 2 बड़ा चम्मच प्याज कटी हुई,
4 अदद साबुत लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका, 2 बड़ा चम्मच टमाटर कटा हुआ और 1/4 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर। सबसे पहले एक बोल में पानी के साथ मिलाएं कटी हुई हरी मिर्च, बेसन, जीरा, लौंग, कटा हुआ अदरक, दालचीनी, नारियल और काली मिर्च। इस मिक्सचर को मिक्सी में डालकर पीस लें और बर्तन में पेस्ट को निकाल लें। पैन में घी गरम करें और उसमें हींग और सरसों को फ्राई कर लें। फिर साबुत लाल मिर्च और प्याज डालकर भूनें। उसके बाद हल्दी पाउडर, टमाटर, नमक और कड़ी पत्ता डालकर हल्का सा चलाएं। आलू डालें और पेस्ट डालकर अच्छी तरह चलाएं और फिर थोड़ा सा पानी डालकर पकने रख दें। हरा धनिया और कटे हुए अदरक से गार्निश करें। तैयार है आपका पोटैटो सागू। कहीं मत जाइएगा, मैं अभी हाजिर होती हूँ।